मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, बाबा वाली दादिया, बाबा वाली दादिया, कहती सबकी जुबान, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, साकार माध्यम बन करके बाबा को साकार किया। साकार माध्यम बन करके बाबा को साकार किया। कैसे भला भूलेंगे तुमको, तुमने जो उपकार किया। झर झर झरते जिनके मुख से, झर झर झरते जिनके मुख से, शिव की अमृत वाणी, शिव की अमृत वाणी, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, दिव्य प्रेरणा देने की निभाई श्रेष्ठ भूमिका। दिव्य प्रेरणा देने की निभाई श्रेष्ठ भूमिका। इन नैनों से बाप दादा को हमने निहारत देखा। इन नैनों से बाप दादा को हमने निहारत देखा। बोलो अब कहाँ मिलेगी, बोलो अब कहाँ मिलेगी वो दृष्टि रूहानी। सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, परमात्मा संदेश वाहक दूत बनकर तूने किया कमाल। सौम्यता और सादगी सरलता के तुम तो थी मिसाल। गाए तराना सारा जमाना, गाए तराना सारा जमाना, तुम तो थी लासानी, तुम तो थी लासानी। सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, बाबा वाली दादी आओ, बाबा वाली दादी आओ, कहती सबकी जुबानी, कहती सबकी जुबानी। सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी, सबके हृदय को मोह लिया। दादी हृदय मोहिनी।
शांति। तो आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रताप भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि हमने दादी जी के प्रति बहुत सुंदर गीत सुना, तो दादी गुलजार जी के साथ की मधुर स्मृतियाँ आप हमारे बीच में शेयर करेंगे। आप साकार बाबा के समय ही 1968 में इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चले, और चूँकि आपने मेडिकल स्टडीज़ की हुई है तो वहाँ पर ही पहले पंजाब से हैं आप। 16 इयर्स तक राज्य सरकार के अंतर्गत सेवारत रहे, और उसके बाद तो 91 में यहाँ पर हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल की नींव डाली गई। तो आरंभ से ही आप इस हॉस्पिटल की नींव के समय से ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और इसी हॉस्पिटल के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि नीचे नर्सिंग कॉलेज है, शिवमणि है, ट्रोमा हॉस्पिटल है, और शायद आपके बड़ौदा में भी कोई एक ब्रांच है। हाँ, तो वो सब आपके निर्देशन में ही चलते हैं। ये तो इनकी मेडिकल स्टडी के आधार पर सेवाएं हैं, लेकिन रूहानी सेवाएं भी बहुत करते हैं आप। खास दादियों के अंग संग, हाँ, हमारे यज्ञ में जो भी हमारे वरिष्ठ होते हैं, उनकी जब भी हेल्थ की बातें होती हैं तो आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी भी दादी गुलजार जी के अंतिम दिनों के समय भी आप वहीं पर थे, और इसलिए हमें बहुत अच्छी से वो सारा वृत्तांत आप हमें सुनाएंगे। हम काफ़ी जिज्ञासु हैं इसको समझने के लिए, और स्वभाव से बहुत ही शांत है। हाँ, बहुत शांत, बहुत शीतल, बहुत नम्र। जितनी ऊंची पोस्ट है लेकिन फिर उतने ही अधिक विनम्र भी है। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है आध्यात्मिकता का भी और लौकिक जीवन का भी। तो ऐसे अनुभवी भ्राता जी से हम सुनेंगे दादी गुलजार जी की मधुर स्मृतियाँ। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। हम सभी बाबा को बहुत प्यार करते हैं ना, और अव्यक्त बाप दादा से भी हमारा बहुत प्यार था, क्योंकि बाबा से हमारी पालना होती थी। केवल पढ़ाई नहीं, अव्यक्त बाबा भी कैसे हमें साकार की फीलिंग देते थे। उसकी कमाल किसकी थी? दादी की थी। दादी के रथ में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आते थे। हमने गीत भी सुना ना, बाबा वाली दादी। गीत एक बार मुझे याद है, दादी हॉस्पिटल में आई थी तो भाइयों ने गीत गाया था, दादी आपकी आँखों में से बाबा नज़र आते हैं। तो हम सबको जो रूहानी दृष्टि मिली, जिस दृष्टि से हमने भरपूरता का अनुभव किया, संपन्नता का अनुभव किया, जब बाबा के सामने जाते थे, जिनको भी वो सौभाग्य मिला, तो क्या होता था? भले ही स्प्लिट सेकंड की बात होती थी, क्योंकि लाइन तो लंबी होती थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी जाते थे, क्या महसूसता आती थी? महसूसता आती थी भरपूरता की, एबंडेंस की, कि हमें जो पाना था वो मिल गया। तो इसलिए वो जो शक्ति थी, वो जो हस्ती थी, जैसे अब हम कभी कभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को अलग करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे दादी को जब से बाबा ने अपना रथ बनाया, तो दादी हमेशा उस कॉन्शियसनेस में रहती थी कि मैं बाबा का रथ हूँ। और दादी बहुत, जैसे गीत में भी बहुत सिंपल, वो दादी बहुत इनोसेंट थी। हम शुरू की जो कहानी सुनते हैं कि दादी की जब लखनऊ गए थे तो सीधा राज्यपाल के पास पहुंच गए और उनको कहा कि हमें आप एमएलए फ्लैट्स में
स्थान दीजिए, सेवा केंद्र खोलना है। दादी की कहानी सुनते हैं तो दादी की जो इनोसेंस थी वो उसका आधार क्या था? उनकी प्योरिटी थी। जैसे बाबा को उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित किया था। शुरू से ही बाबा के पास आ गए थे, बहुत छोटी उम्र थी, और वो जो शुरू से ही जो साक्षात्कार हुए, जैसे बाबा तैयार कर रहा था उनको इतनी बेहद की सेवा के लिए। हम सब बच्चे बाबा के वारिस भी हैं और बाबा के मास्टर भी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तो दादी हृदय मोहिनी ने करके दिखाया। कैसे बाबा से जो बर्थ राइट है वो प्राप्त किया। दादी का दृष्टिकोण हमेशा बेहद का रहता था। आप कभी भी उनके पास जाओ, कभी भी हम जाते थे। मुझे याद है बॉम्बे में एक बार दादी की कीमोथेरेपी चल रही थी। दादी को जब 88 में ये डायग्नोज हुआ कि उनको कैंसर है, तो डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि दादी तो 1.5-2 साल। लेकिन दादी को जब बताया तो दादी कहती हम तो कल भी जा सकते। तो वो स्थिति थी। तो दादी ने जो अपने साथ, अभी मैं सुन रहा था आशा बहन से एक दिन, कि दादी जो कुछ भी, ऐसा नहीं, हमने सभी दादियों को देखा, दादी प्रकाशमणि को भी देखा, दादी जानकी को भी देखा, भले ही वो उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल पुरुषार्थ पे उतना ही अटेंशन दिया। दादी प्रकाशमणि को हम देखते थे, हम लोग हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, दादी पीछे आके बैठ जाती थी सोफे पे। सुबह दादी कभी कभी सुनाती थी, रात को जब मेरी नींद खुलती है तो मैं उठ के मुरली पढ़ना शुरू कर देती। तो उन सब ने, दादियों ने, जो हमारे आदि रत्न थे, जिसको बाबा रियल गोल्ड कहता है, तो वो आदि रत्नों ने ये नहीं कि बाबा ने जो उनको दिया, लेकिन अपनी मेहनत की। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं ना, बिना मेहनत के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं। उस व्यवहार के द्वारा, जैसे बाबा कहते हैं, हमारे चेहरे पर वो फलक होनी चाहिए। तो दादी के चेहरे पे तो हम वो फलक देखते थे ना। मैं दादी को देखता था, दादी इतनी इंट्रोवर्ट और इतनी हम्बल थी। कभी कभी मधुबन में हम लोग बैठे होते थे, दादी पास से गुजर जाती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। तो दादी की ह्यूमिलिटी और उनका अपना पर्सनल पुरुषार्थ इतना गहरा था। फिर जब बाबा को उन्होंने अपना शरीर, अपना रथ सरेंडर किया, तो आप सोचो, बाबा को अपने रथ पे सवारी के लिए ऑफर करना, तो उसके लिए उनको अपने आप से कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। और हम सुनते हैं कितने घंटों तक का व्यक्त बाबा का प्रोग्राम चलता था। रात से शुरू होता था, सुबह हो जाती थी। जैसे उन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाया, समर्पित तो समर्पित, सरेंडर तो सरेंडर। आप ये सोचिए, कौन एक पोजीशन में इतने घंटे तक बैठ सकता है। तो बाबा को जैसे उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हम कहते भी है ना कि बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, लेकिन शायद हम उन शब्दों के रहस्य को नहीं समझते। लेकिन दादी को देखें तो दादी ने जैसे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना तन भी, अपना मन भी, अपनी शक्तियां भी। तो दादी के शरीर में कितनी भी व्याधियां आई। मैं बता रहा था, बॉम्बे में गया, दादी रूम में थे, कीमोथेरेपी चल रही थी, बीच बीच में हॉस्पिटल जाते थे। तो जैसे आप देखते हैं कीमोथेरेपी में शरीर का क्या हाल हो जाता है, लेकिन दादी का ओज वही था। डॉक्टर अशोक मेहता भी शेयर करते हैं, जब पहले पहले उन्होंने सर्जरी की, तो वो कहते जब मैं दादी के रूम में जाता था तो दादी मेरे से पूछती थी, डॉक्टर आप कैसे हो, और टोली मिलती थी। उनको पहले पहले लगा ऐसे जैसे कोई गुरु है, जैसे वो जैन साध्वीज होते हैं, वो जैन थे डॉक्टर मेहता, तो उनको लगा ये जैसे इनके गुरु हैं। तो जब उनको कहा ना कि दादी प्रकाशमणि आएंगे तब सर्जरी की डिसाइड, तो डॉक्टर मेहता ने कहा दादी प्रकाशमणि की क्या ज़रूरत है, वो किसी को पहचानते थोड़ी थे। तो सारे यज्ञ का उनके प्रति कितना प्यार था, कितना स्नेह था।
लेकिन वो सब इसलिए था कि दादी ने जैसे अपना जीवन न्यौछावर किया था, सब कुछ जैसे बाबा के सामने समर्पण कर दिया, शरीर की व्याधि को भी नहीं देखा। वो मुझे बताते हैं दादी को जब थोड़ी तकलीफ बढ़ गई थी तो अमेरिका भी एक डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो दादी बिल्कुल बेफिक्र रहती थी, निश्चिंत। जब भी हम मिलते थे दादी बेफिक्र। मुझे याद है एक बार मैं दादी के पास गया, ज्ञान सरोवर में थी दादी, तो दादी तो बिल्कुल जैसे क्लियर और उनका इंटेलेक्ट बहुत जैसे सरेंडर। तो मैंने दादी को कहा, जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि हमें कुछ चेंज चाहिए, तो मुझे लगता था हॉस्पिटल की सेवा से हट के हम ईश्वरीय सेवा करें। तो दादी बड़ी सहज से कहती है, आप कर सकते हो ना, फिर लेकिन एक किफ लगा दी कि पहले आप सामान तैयार करो, तो जब आप सामान तैयार होगा तभी छुट्टी मिलेगी। तो एक शब्द में ही कितना राज समझाया होता। इसलिए मुझे याद है जब साकार बाबा थे तो मैंने साकार बाबा को एक बार पत्र लिखा कि मुझे पढ़ना है, तो बाबा ने भी एक लाइन में उत्तर दिया था, बच्चे भल पढ़ो, दोनों बाप का नाम बाला करना, बस इतना ही। तो एक लाइन में ही कितना रहस्य समाया होता। दादी बहुत कम बोलते थे। हम लोग कभी कभी दादी के साथ मीटिंग करते थे, हॉस्पिटल के ट्रस्ट की मीटिंग होती थी, कभी कोई उलझन होते थे दादी के पास जाते थे, तो दादी यही कहती थी कि आपस में मिलकर राय करो। मुझे एक बार गोपाल भाई सुना रहे थे, एक समय 2 प्रोग्राम हो गए, तो दादी को दोनों इनवाइट कर रहे थे, तो दादी कैसे 2 जगह जाती। दादी कहती भाई आपस में आप कर लो, दादी थोड़ी कहेगी मुझे यहाँ जाना। मुझे उस दिन जब दादी का संस्कार किया तो गोपाल भाई सुना रहे थे, दादी तो जैसे बर्फ का पहाड़ थी, तो बर्फ तो जब तक रहती है चाहे थोड़ी थोड़ी धीरे भी हो, वो शीतलता तो बनी रहती है ना। सो दादी के पास जब भी जाते थे तो वो महसूसता ऐसी आती थी, वो निरसंकल्प अवस्था, कितना भी कुछ हो जाए। और दादी की ऐसा था, मैं कभी कभी दादी के रूम में जाता था, दादी के रूम में एंजल उनको बहुत पसंद थे, एंजल्स की पिक्चर रहती थी, तो दादी से हम पूछते थे, दादी को वो जैसे होता है ना कि वो चीज़ जो जिसमें प्योरिटी है वो उनको अट्रैक्ट करती थी, स्वच्छता को स्वच्छता अट्रैक्ट करती है, क्लीन माइंड। अभी बाबा हमारा कितना अटेंशन दिलवाते हैं कि हमें किस चीज़ पे अटेंशन देना है कि कोई व्यर्थ संकल्प नहीं हो। जिस संकल्प का जब महत्व है उस समय वो संकल्प करें, और वही संकल्प करें जो कर्म में हमें ट्रांसलेट करना है। और दादी तो उसकी एम्बॉडीमेंट थी। वो कभी संकल्प करते नहीं थे, दादी को जहाँ बिठा दो वहाँ बैठ जाते थे। अभी भी जब मैं लास्ट में 3 हफ्ते दादी हॉस्पिटल में रही, तो मैं 2 हफ्ते वहाँ था, बीच में थोड़े दिन के लिए आ गया था, शुरू में भी गया था, फिर लास्ट में भी वहीं था। तो डॉक्टर्स जो दादी को लुक आफ्टर कर रहे थे, एक डॉक्टर थे जो कोविड के टाइम में भी दादी को कितने सालों से लुक आफ्टर कर रहे थे, वो लिवर के स्पेशलिस्ट थे, यहाँ उस दिन क्रिमेशन पे भी आए थे। हालांकि सबको पता था कि दादी की जो तबीयत है, दादी की जो शरीर की व्याधियाँ इतनी हैं, लेकिन हम सब ऑप्टिमिस्टिक थे, आशा थी। दादी बिल्कुल जैसे शुरू के दिनों में तो बिल्कुल अलर्ट थी। अब प्रॉब्लम ये होती थी जो उनके शरीर की व्याधि थी, जब वो बढ़ जाती थी तो दादी विड्रॉ कर लेती थी। बाबा ने भी जो मैसेज दिया यही दिया ना कि दादी तो सूक्ष्म वतन में थी। दादी जैसे अपने आप को अलग कर लेती थी शरीर से, आंखें खुली थी, अलर्ट थी, लेकिन जैसे ही व्याधि बढ़ती थी विड्रॉ कर लेती थी। इतनी इंटरवेंशंस हुई, क्योंकि जो बॉडी में चल रहा था वो कारण नहीं पता लग सका उनको, तो वो बार बार इन्वेस्टिगेशन करते रहे। दादी निश्चिंत, डिस्कम्फर्ट तो होती होगी उनको, पेन भी होता होगा, लेकिन दादी जैसे अपने शरीर से अपने आप को डिटैच कर लेती थी। मोहिनी बहन ने भी जो भोग का मैसेज बताया
कि दादी तो पहले से ही सूक्ष्म वतन में थी। सो दादी के जीवन में जो वो यूं कहें वो जो समर्पण भाव था, बाबा को बिल्कुल जैसे सरेंडर कर दिया था, वो कैसे आता है? जैसे ही हम बाबा शब्द कहते हैं, हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो पहली फीलिंग क्या होती है? शरीर से अशरीरी बन जाते हैं। जैसे हम बाबा कहते हैं तो बाबा हमारा कैसे है? आत्मिक नाते से ही है। तो बाबा कहना जो है वो हम अलग हो जाते हैं। तो दादी तो बाबा की कंपनी में रहती थी, बाबा के संग में रहती थी, बाबा को अपने साथ रखती थी। तो उनकी अशरीरी स्थिति, उनकी डिटैच्ड स्थिति कितनी वंडरफुल थी। दादी कभी कभी इतनी इनोसेंट, मुझे एक दिन गोपाल भाई सुना रहे थे, कभी कोई एक मिनिस्टर आए और साथ में एक कोई अपना साधारण भाई भी आया साइकिल पे, तो दादी कहती इससे पहले मिल लूँ ना, बेचारा साइकिल में आया है, मिनिस्टर तो कार में आया है, वेट भी कर लेगा। वो कभी कभी कोई बहनें आके सुनाती थी दादी को कि दादी ये भाई बहुत गुस्सा करता है। दादी कहती ये भी उसका गुण है ना। वो अवगुण शब्द ही नहीं यूज करते थे। और कभी दादी ने किसी को ये नहीं कहा, समझाने की कोशिश नहीं, सिर्फ बाबा की जो बातें हैं वही सुनाती थी। उसकी वीकनेस पे उनका अटेंशन नहीं खिंचवाया, लेकिन वीकनेस से बियॉन्ड ले जाती थी। दादी की ये विशेषता थी। हमेशा दादी का ये रहता। मुझे याद है हम लोग तो दादी और अव्यक्त बाप दादा में कभी डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते थे। दादी बाबा के सामने जब हम गए तो हमें तो यही लगता था ना, जब दादी के पास जाते थे तो भी बाबा की फीलिंग आती थी। तो इसलिए ये जो पुरुषार्थ था उनका, जो इंटरनल एफर्ट थी, वो देखने वाली थी। अभी बाबा जो मुरलियों में हमें कहते हैं कि हमें एवर रेडी रहना है और हमारा पुरुषार्थ जो है लंबे समय का होना चाहिए। वो जो लंबे समय की बात है, इन दादियों को हम देखते हैं। दादी जानकी को भी देखा, वो भी लास्ट के दिनों में ग्लोबल हॉस्पिटल में ही थे। मैं जब जाता था, दादी बहुत अलर्ट थी, दादी जानकी तो लास्ट के डेज में, तो वो जैसे ही जाता था दादी अपने हाथ आगे ऐसे कर देती। तो इन्होंने जो जीवन दिया बाबा को, फिर पीछे कदम नहीं हटाया। हम तो कभी कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी अपने परिवार की सोचते हैं, कभी प्रोफेशन की सोचते हैं, कभी कोई और लौकिक जिम्मेवारियों की सोचते हैं। तो जिम्मेवारियां होते भी, दादी की भी जिम्मेवारियां थी। पूरा दिल्ली का जोन देखते थे, रहते थे, बहनें थी सबकी, लेकिन सबको जैसे अपनी एग्जाम्पल से सिखाया। बाबा जो कहते हैं कि हम लोग आधार मूर्त हैं, तो ये तीनों दादियां हमारी रियली मानो में आधार मूर्त थी। यज्ञ के पिलर्स थे, फाउंडेशन थी ये। हमने दीदी को भी देखा, बड़ी दीदी को। तो ये जो उनकी जीवन की जो थी, और अपने आप को जैसे बर्थ राइट समझ लिया। अभी तक हम बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका ये जो जीवन है वो ईश्वरीय जन्म है, और ईश्वरीय जन्म में आपका ये सारा स्वराज्य जो है वो आपका बर्थ राइट है। हम लोग उस बर्थ राइट को इतना महसूस नहीं करते, लेकिन इन दादियों ने अपने बर्थ राइट को अच्छी तरह से पहचाना था। बाबा ब्रह्मा बाबा की भी बात सुनाते हैं कि बाबा कई बार उस इंटॉक्सिकेशन में होते थे, कहते थे कि मैं ये मिचनू बनने वाला हूँ। तो इन दादियों के मन में भी था ना, पक्का था। कभी कोई जैसे होता ना हम लोगों के मन में, कभी कोई 0.001% भी कोई डाउट आ जाए कि यज्ञ कैसे चलेगा। लेकिन इन दादियों ने जो भी सेवा मिली, जो भी कार्य मिला, उसमें कभी फेथ इतना था। वो कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स और डाउट्स कैन क्रिएट माउंटेन्स ऑल्सो। तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, हम पहले तो अपने आप से ही जैसे अपने यूं कहें अपने आप में ही निश्चय हमारा कम हो जाता है। दादी तो जैसे मर्ज्ड रहती थी,
समाई हुई, जैसे बाबा प्रेम का सागर है तो दादी उसमें मर्ज्ड ही रहती थी। उनकी स्थिति जो थी, बाबा अगर शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो ये दादियाँ उसमें समाई रहती, मर्ज्ड। जब आप मर्ज हो गए तो फिर उसके बाहर तो कोई चीज़ नहीं है ना। और जो बेहद का दृष्टिकोण था, कोई भी चला जाए, छोटा बड़ा, दादी बच्चों से बहुत खेलती थी। कोई बच्चा आ जाता था तो कोई भी चला जाए, तो कभी कभी तो मुझे अभी गोपाल भाई सुना रहे थे कि दादी को कोई सुंदर सा कोई टॉय या कोई दादी उससे भी बातें करती थी। तो भाव ये कि वो जो प्योरिटी है वो हमें देखने में आती थी। बाबा ने भी सिलेक्ट किया तो जरूर दादी की विशेषताएं देखी। अंत के समय जब बीच में एक बार यहाँ कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि दादी ने 8:30 बजे शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो 2 घंटे देखने वाले थे। हम सब लोग रूम में थे, जैसे बिल्कुल सन्नाटा था, साइलेंस थी, अव्यक्त वातावरण था, जिससे लगता था समय रुक गया है। हम सब लोग, मैं रात को मिलके गया था दादी को, रात आई थिंक 9-10 बजे तक वहीं हॉस्पिटल में था। फिर उसके बाद मैं घूमने वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक में गया। मॉर्निंग वॉक से आके मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठा था, 8:15 का टाइम था, तो मुझे फ़ोन आया, नहीं आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो। पहुँचे, बिल्कुल शांति, एक्सट्रीम जैसे साइलेंस होती है, अव्यक्ति वातावरण। और आप देखिए हॉस्पिटल में जब जैसे ही दादी की अव्यक्त होने की जो न्यूज़ फैली तो कितने लोग आ गए बॉम्बे से, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इतना कोऑपरेट किया। सैफी हॉस्पिटल है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके जो थे, वो सब वहाँ आए। दादी के प्रति उन्होंने आते आते हमें ये कहा कि अभी दादी चली गई, आप हमें भूल नहीं जाना। उनका जो रॉयल स्वीट था, जो अपने गुरु के लिए उन रखते थे, वो दिया था। अलग से आईसीयू था, मतलब आईसीयू उसमें सब क्रिएट किया हुआ था, वेंटिलेटर भी था, मॉनिटर्स भी थे। इवन एक बार डायलिसिस करने की बात आई तो डायलिसिस मशीन भी वहाँ लगा दी। एंडोस्कोपीज भी वहीं सब की, दादी की करते थे, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की सब व्यवस्थाएं वहाँ कर दी थी। तो जैसे उनका जो प्रभाव था, जो उनका ऑरा हम कहते हैं, वो ऑरा देखने वाला था। भले दादी इतना शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको जो पार्किंसंस था, उनको जो मसल्स इन्वॉल्व थे, उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती थी। बीच बीच में जब भी मैं बॉम्बे जाता था तो दादी से मिलने ज़रूर जाता था। हर चीज़ दादी ध्यान से देखती थी। मैं हॉस्पिटल की एनुअल रिपोर्ट ले गया, दादी ने खोला, उसको ध्यान से देखते रहे। ऐसे ही जब वो कभी कभी जैसे दादी के सामने ही अव्यक्त बाप दादा की वीडियो चला देते थे तो दादी उसको बहुत ध्यान से एकटक देखती रहती थी। मैंने कभी कभी उनसे पूछती, दादी क्या देख रहे हो आप? शी वॉज नॉट एबल टू, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अपना एक टक देखते रहते थे। 3 साल बॉम्बे में रहे दादी। भाई बहनों ने बहुत संभाल की, उनकी बहनों ने। और डॉक्टर्स भी, मुझे कहा कि कोविड के टाइम में तो वो डॉक्टर जो हैं कभी कभी दादी के लिए वेजिटेबल्स भी, सब्जियां भी ले आते थे। तो इतनी भावना थी उनकी। और भावना किस आधार पर थी? दादी की पर्सनल लाइफ के आधार पर। तो दादी हमारे सामने एक एग्जाम्पल अपनी छोड़ के गई, बेहद की स्थिति की, वारिस स्थिति की, मास्टर। जैसे हम बाबा हमें कहते हैं ना, बच्चे आप मास्टर हो, वो मास्टर बन के गई। मास्टर परमात्मा यूँ कहें, मास्टर बाबा बन के गई। तो वो स्टेज उन्होंने अचीव की। और दादी हमेशा, हम सुनते हैं बहनों से
कि दादी जो मुरली रात को चलती थी, सुबह उठ के दादी उसको पढ़ती थी, स्टडी करती थी। हम बहुत बार कभी कभी हम लोग चले जाते थे दादी के पास, अब गए तो 7 to 7:30 जाएंगे तो दादी वहीं बिठा लेगी। 7:30, 7 से 7:30 उनका नियम था मेडिटेशन का। तो हम लोग बैठ जाते थे वहीं, नीचे ही बैठ जाते। शब्द वो बहुत कम यूज करते थे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी नज़रों में ही, जैसे वो कहते हैं ना, नज़रों से निहाल करते थे। नज़रों में ही ब्लेसिंग्स होती, नज़रों में ही वरदान होते थे। अगर आपको जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है उसको शक्ति मिल जाए तो वो वरदान ही हो गया ना उसके लिए। सो दादी की नज़रों में ही जैसे जादू था। बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से, और रिस्पेक्ट सबको देते थे। तो बाबा यही कहते हैं कि जो पालना का, जो केयरिंग का, हमने इनको एग्जाम्पल देखा, इन एग्जाम्पल से ही हमें पता लगता है कि ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे। इनको बाबा ने कितनी मेहनत करवाई, डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे, लेकिन फिर भी अनशेकेबल फेथ था। तो वो जो फेथ था, ज्ञान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। दादी से किसी ने एक बार प्रश्न पूछा कि अंतिम स्थिति का पुरुषार्थ क्या हो। दादी ने एक लाइन में उत्तर दिया, त्रिकालदर्शी बनो। जैसे अभी बाबा ने मुरली में कहा था ना, बाबा हमें तीसरा नेत्र देता है, और तीसरे नेत्र के आधार से हम त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, त्रिलोकीनाथ भी बनते हैं। तो जब हम आदि मध्य अंत को समझकर कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में हमेशा हमें संपन्नता का अनुभव होती है। तो फिर उसमें हमें रिग्रेट नहीं करना पड़ता। एक बार पूछा दादी से कि बाप समान कैसे बने। दादी ने कहा देहभान से परे हो जाओ तो बाप समान बन जाए। तो ये जो बेसिक जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं, बेसिक जो अशरीरी स्थिति का अनुभव है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव है, उसका आधार ही हमारी आत्मिक स्थिति है। तो वो हमें एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। तो दादी जी, जैसे बाबा ने कहा, स्टूडेंट लाइफ हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, उसका कितना हमें नशा रहना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन कितनी होनी चाहिए। नशा होता है तो थकावट भी नहीं होती, हम अथक रहते हैं। तो नशे में तो हम सब पुरानी बातें भूल जाएं। तो पहला तो हमें बाबा यही कहते हैं कि हम जैसे इस दुनिया से मरे हुए हैं। वो गीता में भी भगवान से जब अर्जुन ने प्रश्न कहा ना कि मैं इनको कैसे मारूं, तो यही कहा ना, ये तो मरे हुए हैं, इनको क्या मारोगे। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जैसे हम मरे हुए हैं, हमारा इस असार संसार से कोई लगाव नहीं हो। असार, इस संसार में रहते हुए भी जैसे हम संसार से परे रहें। वो जिसको हम अलौकिकता कहते हैं, रूहानियत कहते हैं, वो है अलौकिकता। कोई भी कर्म हम करें, साधारण कर्म भी, इन दादियों का हम देखते हैं, उनका साधारण कर्म भी जो था वो भी अलौकिक था। तो हमारे हर कर्म में जब अलौकिकता आती है, रूहानियत आती है, वही हमारे इंटरनल पुरुषार्थ का रिजल्ट है। बाबा जैसे अभी साइलेंस की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, अंतर्मुखता भी क्या है बाबा ने हमें बताया। एकाग्रता भी क्या है, जब एक ही संकल्प में हो, एक ही स्मृति में हो। तो वो जो एक संकल्प है हमारा कि एक बाबा दूसरा ना कोई, ये हमने इन दादियों के जीवन से देखा। उनको पता ही नहीं होता, उनको बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया की कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और पता भी नहीं होता। तो इसलिए वो जो हमारे सामने एग्जाम्पल बने, हम सब ने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा। दादियों को हमने अपने सामने
देखा कैसे वो मैनेजमेंट करते थे। दादी प्रकाशमणि को भी देखा, दादी जानकी को भी देखा, अमेज होते थे। शुरू से हम सबका अनुभव क्या है, शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें लगता है कि ये भी कोई दुनिया है जिसमें कोई है ही नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लोग आते हैं तो उनका यही होता है ना। आज की दुनिया में आप किसी से भी पूछेंगे ना आप कैसे हैं, तो वो 10 बातें सुना देगा आपको अपनी। तो इसलिए हमारे जीवन में जो आनंद है, हमारे जीवन में जो प्योरिटी है, हमारे जीवन में जो फेथ है, वो इन दादियों में हमने प्रत्यक्ष में देखा। तो हमें भी उनको डेवलप करना है। अभी हमारी मेहनत होनी चाहिए कि जो बीज डला हुआ है, अविनाशी बीज डला हुआ है, प्योरिटी का भी है, फेथ का भी है, उस बीज को हमें डेवलप करना, अपने फेथ को भी जैसे रीअफर्म करते रहना है। और प्योरिटी को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि प्योरिटी की जो गहराई है, डेफिनेशन जो है, उसको हम देखें। तो दादियों के जीवन से हमने यही देखा कि उनका जो फेथ था बाबा में, जो निश्चय था ना, वो अनफ्लिंचिंग था, कहीं भी कोई मार्जिन नहीं था। तो इसलिए हम लोगों का यही है, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को रियलाइज करें, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया ना अपने आप को। जैसे मैंने कहा, पक्के वारिस बने, बाबा के मास्टर बन गए। अभी कोई छोटा बच्चा तो हम उसको मास्टर ही कहते हैं ना। तो जो बेहद की उनकी प्राप्ति थी, बेहद का दृष्टिकोण था, फिर बाबा भले ही वो हमारा जीवन जो है ये वरदानी जीवन है। कदम कदम पे बाबा कहते हैं ना कि आप दुआएं देते रहो और दुआएं लेते रहो। तो उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है? उसके लिए पहले तो ये है ना कि हमारी बुद्धि में सब किचड़ा निकल जाना चाहिए। तो बुद्धि में जो वेस्ट है वो निकल जाता है, तभी हम दुआएं ले भी सकते हैं और दुआएं दे भी सकते हैं। तो वो लाइफ जो है, हमारी लाइफ ही ब्लेसिंग्स के आधार पे चले। दादी जानकी से या दादी गुलजार से जब भी हम बात करते थे तो क्या कहते थे? सब अच्छा है, कुछ भी होता था। दादी जानकी को तो हम बहुत बार देखते थे, एक घड़ी तो वो बिल्कुल निढाल हैं, और जैसे ही वो क्लास में पहुंचते थे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए हम लोगों के सामने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है। चलते फिरते जैसे वो हमारे सामने रोल मॉडल्स थे, तो उन रोल मॉडल्स को अगर हम फॉलो करें तो जैसे बाबा कहते हैं कि जो हमारी फाइनल स्टेज होनी चाहिए, उस फाइनल स्टेज को बनाने में हमें मेहनत नहीं लगेगी। दादी ने भी मेहनत की, सब कुछ करते हुए, सब कुछ पास करते हुए। अगर देखें तो शरीर की व्याधियां कितनी आई। बाबा तो कहता था ना कि महारथी जहाँ भी जाते हैं उनके हर कदम में सेवा है। मुरलियों में हम सुनते हैं। तो दादियाँ तो अगर हॉस्पिटल में भी जाती थी तो भी सेवा होती थी उनकी। तो इसलिए हमारा ये अटेंशन होना चाहिए कि हम अपनी सूक्ष्म, जो भी हमारी सूक्ष्म अड़चने हैं, हर्डल्स हैं, उनको हम पहचानें, उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके फिर उसको क्रॉस करते चलें। और देखिए, हम ये जैसे कहते हैं ना कि हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या हो। जो कुछ भी हमें गोल्डन एज में हमारी स्टेज है, वो कब होगी इच्छा मात्रम अविद्या? जब हमारी बुद्धि जो है इस असार संसार से अलग होगी, तभी होगी ना। और बाबा तो ये भी कहता है कि अभी तो आपके संकल्पों में सिद्धि है। दूसरी तरफ ये भी कहता है आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है।
वो तो कहते बाबा तो अव्यक्त बाबा तो कहते थे ना, जब कभी उनके पास लेके जाते थे कुछ, तो बाबा कहते थे हुआ ही पड़ा है, इट्स ऑलरेडी डन, प्री डेस्टिन्ड है। तो हम जो भी संकल्प कर देंगे वो हुए ही पड़े हैं। तो इसलिए इन दादियों की हम ये कहेंगे हमारा ये भी सौभाग्य था, भाग्यशाली थे कि अभी, नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मधुबन में आके रहूँगा। ये तो हॉस्पिटल निमित्त कारण बन गया और हमारी लॉटरी खुल गई, नहीं तो कहाँ कौन छोड़ के आता। तो हॉस्पिटल के कारण निमित्त दादियों के पास आए। हमारा ये सौभाग्य रहा कि दादियों से सीखने का, दादियों से पालना लेने का टाइम मिला। जानकी दादी तो जब भी उनको समय मिलता था, उनका पेशेंट से इतना प्यार होता था, वो आ जाती थी मिलने के लिए। तो इसलिए हम जो भी मोमेंट है, जो भी समय है, वो अब पुराना समय फिर वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो भी समय हमारे पास है उस समय के महत्व को समझें। एक बार कोई मीटिंग लंबी चल गई तो किसी ने, दादी जान की भी थी, किसी ने कह दिया कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, इतनी लंबी मीटिंग चली। तो दादी ने कहा ये किसका टाइम है? बाबा का टाइम है ना, आपका टाइम थोड़ी। तो हर चीज़ के महत्व को समझें कि हमने अगर अपना जीवन बाबा को दिया है तो हमारा हर संकल्प बाबा के प्रति है, और वो हमने इन दादियों के जीवन में देखा। कभी कोई संकल्प नहीं, मुझे याद है अभी देखिए ना, हमने तो नहीं देखा, लेकिन शुरू शुरू में तो बताते हैं कि बाबा ने गुलजार दादी को, दादी वो कहती थी कि बाबा के रूम में ले जाते थे, वहीं बाबा की पधरामणी हो जाती थी। तो कैसे जैसे ओबीडियंस। मुझे याद है, मैं, हमारी चंद्रमणि दादी पंजाब में होती थी, जब हम उनको कभी भी कुछ पूछते थे तो उत्तर देती। जब वो यहाँ आ गई ज्ञान सरोवर में, पहले यहाँ आके रहे फिर ज्ञान सरोवर, तो मैं दादी से कुछ पूछता था, दादी मुझे कहती थी मैं दादी से पूछ के बताऊंगी। तो कितनी मतलब जैसे एक श्रीमत कहें या फेथफुलनेस की, यहाँ आने से वो, उनको पता है यहाँ दादी से मुझे पूछना है। हम क्लास के लिए भी उनको कहते दादी से पूछ के बताओ। मुझे सहज लगता था चंद्रमणि दादी के पास जाना, क्योंकि उनसे रहे हुए, लेकिन दादी कभी उत्तर नहीं देती थी। तो हमें इन दादियों के जीवन में जो देखा, इनका जो जीवन था ना, वो हमारे लिए प्रेरणा के लिए है और जीवन से सीखने को मिला। छोटी छोटी बातें। अभी जैसे बाबा ने आज मैगजीन पढ़ने की बात की, अब मैं चंद्रमणि दादी के रूम में जाता था, दादी मैगजीन पढ़ रही होती थी। तो जो बाबा ने एक बार कह दिया ना, तो उसको फॉलो करना है। हम लोग कभी कभी उसको सुना अनसुना कर देते हैं कि हमारे पास टाइम कहाँ है। तो जो बाबा ने मुरली में कहा, मुरली तो हमारी जैसे लाइफ है ना। दादी तो कहती थी, मेरे जान के दादी कहती ये मेरी जान की है मुरली। तो हम सब के लिए मुरली तो जैसे एक हमारी नरिशमेंट है, और ये हमने दादियों को देखा कि कैसे मुरली का महत्व क्या था उनके जीवन में, और चिंतन करते थे। सिंपल सी बात कहते थे, वो हमारे दिल को छू जाती थी। दादी गुलजार ने एक बार क्लास करवाई थी ना, कितना सिंपली दादी ने कहा, अच्छा पूरे 4 पेज की मुरली याद नहीं रहती तो सार तो याद रहता है, क्वेश्चन तो याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं तो वरदान याद रहेगा, वरदान नहीं तो स्लोगन याद करो। और फिर कहा अगर स्लोगन भी नहीं याद रहता बाबा तो याद रहेगा। फिर एक बार जैसे किसी ने कहा कि हम अपना योग कैसे बढ़ाएं, तो दादी ने कहा कि अभी जैसे हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो कितनी बार हो जाता है। उस धीरे धीरे हम उसको ऐड करते रहें तो कितना हो जाएगा। तो सहज करके दादी गुलजार सिंपल शब्दों में बता देती थी।
कि 12 बार तो आप याद कर सकते हो ना। सहज आप 3 बार भोजन करते हैं, 4-5 बार पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, नींद से पहले या सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, तो वो भी याद में हमारा ऐड तो हो जाता है ना अकाउंट। तो सिंपल चीजों में जो रहस्य समाये हुए हैं, सिंपल चीजों हम सिंप्लिसिटी को समझते हैं, वही है सिंप्लिसिटी। अभी जैसे वो कहते भी है ना कि अगर आप सच बोलेंगे तो वो सिंपल होगा, अगर आप कभी कोई ऐसी चीज बोल देते हैं जो ट्रुथ नहीं है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो सत्यता तो यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो सत्यता है। जैसे ही शरीर समझते हैं तो कितनी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, शरीर के साथ शरीर के संबंध, शरीर की पोजीशन, शरीर के पोजेशंस, कितनी चीज़ें आ जाती हैं। और जब हम आत्मिक नाते से हैं तो हमारे सर्व संबंध तो बाबा से हैं। मुझे शुरू का अनुभव है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया, घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकले और वहाँ कोई सेंटर भी नहीं था, कोई साथी भी नहीं, तो जैसे बाबा को अपना सखा बना के चलना, बाबा को जो भी बात हो बाबा से करो। हमारे बड़े बहन जी थे, वो हर 8-10 दिन में मुझे एक पत्र लिखते थे, और पत्रों में क्या होता था, वो जो लास्ट वीक की मुरलियाँ होती थी उसके पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन करके लिखते थे। तो जैसे हम लोगों को एक जैसे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठाएं। कभी कभी क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटी आती है और हम आंख बंद कर लेते हैं। तो जो अवसर इन दादियों ने भी अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया, जो कंप्लीट बाबा कहते हैं, परफेक्शन कहते हैं, हम लोग सोचते हैं परफेक्शन अंत में आएगी या कंप्लीट हम अंत में होंगे। उन्होंने मामा के बारे में सुनते थे ना, मामा कहते थे कल किसने देखा। तो इसलिए हम सबको भी इन दादियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी अव्यक्त रूप में तो हमारे साथ हैं। अभी भी जब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करते हैं, जो महसूसता आती है हमें, वो महसूसता में हमें ऐसा नहीं लगता कि बाबा हमारे से दूर हैं। बाबा हमारे साथ हैं, दादियाँ हमारे साथ हैं, लेकिन केवल हमें अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हम उसको कैच कर पाएंगे। जैसे भी आज बाबा ने कहा ना सीढ़ी के चित्र में, जैसे बाबा टचिंग देते हैं, तो बाबा की टचिंग तभी होगी जब हम अपने माइंड को अनऑक्युपाइड रखेंगे। अगर हमारा माइंड ऑक्युपाइड होगा बहुत सी चीज़ों से, तो बाबा की टचिंग हम कैच थोड़ी कर पाएंगे। सो ये तो अब साकार में तो दादियों से मुलाकात 5000 वर्ष बाद होगी, लेकिन अव्यक्त में तो हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जैसे संदेशियाँ बताती हैं ना, सूक्ष्म वतन में सभी पूर्वज मिलते हैं, सभी एडवांस पार्टी वाले मिलते हैं। तो हम भी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं कि वो जो आकारी स्थिति है, जो फरिश्ता स्थिति है, तो वहाँ हम भी अपने पूर्वजों से मुलाकात कर सकते हैं, और फिर हम भी उस प्राप्ति, वो जो संग है, उस संग का जो है लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो डॉक्टर साहब विशेष अपना अमूल्य समय निकालकर दादी जी के साथ की अमूल्य स्मृतियाँ शेयर करने आए। अवश्य ही सबने लाभ लिया होगा। तो हम भ्राता जी को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।